हरि ओम नमो नमः। हम तत्पुरुष समास इस समय पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में आज सूत्र चलेगा परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो। अब ये सूत्र जो है लिंग का निर्धारण करता है कि तत्पुरुष और द्वंद्व में कौन सा लिंग हो, तो समास में कौन सा लिंग हो। तो कहा परवल लिंगम, परवत लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो, द्वंद्वश्च तत्पुरुषश्च इति तयोः तत्पुरुषयो। ठीक समझ लेना। परवद इति षष्ठ्यंताद्वती, परवद में क्या हो गया, षष्ठ्यंत से वती प्रत्यय हुआ। ठीक है ना। पर्वतः लिंगम, पर्वत लिंगम है कि नहीं। षष्ठ्यंताद्वती माने परस्य लिंगम पर्वत, परस्य लिंगम पर्वत। अब ये जो द्वंद्व पदमत्र इतरेतर योग द्वंद्व परम समाहारे द्वंद्वे सनपुंसकम इत्यस्य तदवादत्वात्। कहे कभी द्वंद्व से कौन सा द्वंद्व लेना है। दो द्वंद्व होते हैं, कौन कौन। हाँ, समाहार इतरेतर। तो कौन सा लिया जाए, तो कहा इतरेतर लेना। कौन सा नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि समाहार में सनपुंसक से नपुंसक हो जाता है। और सनपुंसक जो है इसका अपवाद है, किसका, परवल लिंगम। इसलिए वहाँ तो नपुंसक लिंग होता है, ये तो निश्चित है। कहे तो कौन सा लेना है, इतरेतर या इतरेतर द्वंद्व ही लेना है, द्वंद्व से। ठीक है भैया। और समाहार ले लेना। इसमें परस यल्लिंगम भवति, पर पदस्य यल्लिंगम भवति तदेव द्वंद्वस्य लिंगम भवति तदेव तत्पुरुष समासस्यापि लिंगम भवति इति सिद्धम। ठीक है। अब कुक्कुट मयूर्यौ इमे दिया उदाहरण, ये देखो इसीलिए लिखा एतयोः परपदस्य इव लिंगम से आता है कि नहीं। कुक्कुट मयूर्या विमे, मयूरी कुक्कुटा विमौ। कहे अब देखो कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुट मयूर्यौ इमे लिखा। अब इमे इसलिए लिख दिया क्योंकि मयूरी क्या है, उत्तर पद में है। मयूरी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या कर दिया, स्त्रीलिंग हो गया। कुक्कुट मयूर्यौ इमे हो गया। और मयूरी कुक्कुट, मयूरी च कुक्कुटश्च इति मयूरी कुक्कुटौ इमौ हो गया, क्योंकि उत्तर पद में कौन है, कुक्कुट है, तो उसका लिंग हो गया पुल्लिंग, तो इसलिए इमौ का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना भैया। अर्ध पिपली पिपल्या हरदम, अर्ध पिपली, यहाँ उत्तर पद में कौन है, पिपली, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो अर्ध पिपली रहा है। समझ गए महाराज। द्विग प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रसिद्धो वाच्यः। कहे इतने जगह पर पद। अब द्विगु में प्राप्त द्विगु समास में है, और प्राप्त में आपन्न आलम पूर्व अगति समास, इनमें क्या नहीं होता है, परवल लिंग से प्रसिद्धो वाच्यः। कहे जैसे द्विगु समास का दिया उदाहरण, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडासः पंच कपालः पुरोडासः। कहे यहाँ उत्तर पद जो कपाल है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग प्राप्त था। लेकिन ये कहा नहीं भैया, उत्तर पद का लिंग नहीं होता, अभी तो विशेष निघ्न होते हैं। क्या विशेष जैसा होता है वैसे समास का भी लिंग उसी तरह से हो जाता है। तो पंच कपाला में क्या है, द्विगु समास है, इसीलिए यहाँ इसका परवल लिंगम का प्रतिषेध हो गया, जिससे विशेष जैसा है वैसे हो जाएगा। तो विशेष पुल्लिंग है, पुरोडास है, कौन है, पुरोडासा, तो पुरोडास विशेष है, वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए समास भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो पंच कपाला पुरोडासा बन गया। ठीक है ना भैया। आगे यहाँ दुगु समास है, तदितार्थोत्तर पर समारे प्राप्त जीविका, प्राप्तो जीविका इति प्राप्त जीविका। यहाँ पर भी क्या हो गया, उत्तर पद जीविका शब्द स्त्रीलिंग है, समाज का भी स्त्रीलिंग प्राप्त है, लेकिन क्या हो गया, विशेष निघ्न हो गया। वो प्राप्त जीविका प्राप्त है या पुरुषा सपुरुषा प्राप्त जीविका, विशेष पुरुष है, वो पुल्लिंग है, इसलिए समास का भी लिंग क्या हो गया, पुरुष हो जाए, पुल्लिंग हो जाएगा, तो प्राप्त जीविका बन गया। आपन्न जीविका भी उसी तरह, जीविका आपन्ना है या पुरुषा स जीविका पन्ना, जिसने जीविका को आपन्न किया, प्राप्त किया। ठीक है। अलम कुमारी अलम कुमारी, अलम है कि नहीं, कुमारी अलम इति अलम कुमारी। यहाँ पर भी कुमारी स्त्रीलिंग है, वो समाज का प्राप्त है, लेकिन नहीं हुआ। क्या यार, चतुर्थी समास है यहाँ है। अलम के योग में क्या होती है, चतुर्थी हो जाती है ना, तो चतुर्थी का विभाग करके
अथवा प्रादेय कालांतरित अतएव ज्ञापका समास है। कोई कहा भैया समास किससे होगा? चतुर्थी तदर्थात से होगा नहीं। क्या पर्यादयो कालांतरित से कर दो तो उससे भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नित्य समास है, तो ये विग्रह ही नहीं होगा आलम कुमारी। क्या है तो समास किससे है भैया? तो कहा कि भैया ये क्या है? अतएव ज्ञापका समास है। ये प्रत्यय आलम पूर्वक का क्या करता है? अलम पूर्वक जहाँ समास हो वहाँ ये निषेध करता है। अलम पूर्वक जहाँ होगा अलम वहाँ चतुर्थी हो ही जाएगी, क्योंकि चतुर्थी वो सूत्र है ना नमस्ते साहा, तो चतुर्थी हो जाएगी। तो चतुर्थी समास करने वाला कोई सूत्र नहीं है, तो इसी ज्ञापक ये इसका निषेध करना क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। यही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापक इसी से ज्ञापकात क्या होता है? समास हो जाता है। ठीक है ना। तो आलम कुमारी इसी से समास हुआ और इसी से उसका परवल लिंग का निषेध भी हो गया, तो अलम कुमारी पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना। अलम कुमारी माने कुमारी अलम पर्याप्ता वर्तते यहाँ पुरुषा है, तो कुमारी अलम अलम कुमारी। ठीक है ना। अतएव ज्ञापकात समासा। तो द्विगु का हो गया, प्राप्त का हो गया, आपन्न का हो गया, अलम का हो गया। क्या निष्कौशाम्बी ये उसका है, गति का हो गया। कह अलम पूर्वक का भी हो गया और गति का भी हो गया। कह यार अलम पूर्व का हो गया और गति का हो गया। निष्कौशाम्बी निष् क्या है? गति है, वो समास हो गया है यहाँ। कह यहाँ भी विशेष जैसा है, नहीं तो कौशाम्बी स्त्रीलिंग था, समास का भी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन विशेष चूंकि क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसका भी वही होगा। ठीक है ना भैया। आगे सूत्र है पूर्ववद अश्वड़वौ। पूर्ववद पूर्ववद अश्वड़वौ द्विवचनम अतंत्रम। द्विवचन क्या है? अतंत्र। ये भी परवल लिंगम का वाद है कि द्वंद्व में जो अश्वड़व हैं ये क्या करते हैं? पूर्व पद का लिंग प्राप्त करते हैं, पर पद का नहीं है। कोई कहा भैया अश्वड़वौ पूर्ववत अश्वड़वौ। क्या है? पूर्ववत और अश्वड़वौ दो पद का सूत्र है। पूर्ववत अश्वड़वौ जो है पूर्ववत प्राप्त करते हैं, यानी पूर्व में जैसे क्या होता था? पूर्व पद का लिंग होता था या विशेष हो जाता था, उसी तरह ये भी क्या करेंगे? पूर्व पद का लिंग प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो कहा अश्वड़वौ द्विवचन है, तो यानी अश्वड़वौ द्विवचन में ही केवल प्राप्त करेंगे, बहुवचन में नहीं प्राप्त करेंगे, अन्य विभक्तियों में नहीं प्राप्त करेंगे, केवल प्रथम में प्राप्त करेंगे। तो कहा नहीं भैया द्विवचनम अतंत्रम। कह इसीलिए आता है सूत्र लिंग वचनम अतंत्रम। सूत्र में जो लिंग वचन होते हैं तंत्र होते हैं, तो अन्य वचनों में भी अन्य विभक्तियों में भी प्राप्त करेगा, द्विवचन हो चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, सब जगह। ठीक है ना। तो पूर्व अश्वश्च और बड़वाच इति अश्वड़ौ। पर पद का बड़वा स्त्रीलिंग का लिंग प्राप्त था, बड़वा चूंकि स्त्रीलिंग है ना, तो बड़वा का लिंग प्राप्त था परवल लिंगम से, लेकिन इससे निषेध हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो अश्वड़वौ बन गया। कहे और अश्वड़वान यहाँ देखो क्या हो गया? एक वचन में भी हो गया। कहे और अश्वड़वई यहाँ बहुवचन में हो गया, वो भी तृतीया में हो गया। कहे नहीं यहाँ भी नहीं होता। अगर द्विवचन विवक्षित होता तो प्रथमा के द्विवचन में ही होता है या द्वितीय के द्विवचन में होगा, अन्य जगह होगा तो अश्वड़वी इत्यादि नहीं बन पाता। कहे यार वहाँ पर नहीं होता पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग बनता तो अश्वड़वा भी बनता। क्या नहीं बनता? अश्वड़वई। आज जब कह दिए कि नहीं द्विवचन स्वतंत्रम है, अश्वड़व शब्द पूर्व पद का लिंग प्राप्त करता है, तो सब जगह पुल्लिंग हो जाएगा, चाहे जहाँ भी हो। कहे तो अश्वड़वी बन जाएगा। आगे सूत्र है रात्रान्हा पुंसी। कहे रात्रान्हा पुंसी, ये सूत्र। अब रात्रान्हा पुंसी दो पद का सूत्र है, इसमें पुंसी सप्तम अंत है। रात्रान्हा रात्रान नहा हा रात्रान्हा आह, ये पद जो है क्या है? इसमें तीन शब्द हैं, रात्र अहन अन्न और अहन, इसी के बहुवचन का रूप है। रात्रिश्च अन्नश्च अहंच इति रात्रान्हा हा, है कि नहीं? रात्रान्हा हा ये है, टच होकर के बहुवचन का रूप है। ठीक है भैया। द्वंद तत्पुरुष आ जाता है, उसका परिणाम कर देते हैं बहुवचन में है, तो द्वंद तत्पुरुषा ऐसा कर देते हैं, माने रात तदंत विधि हो जाती है, विशेषण हो जाते हैं। तो रात्रि शब्दांता द्वंद तत्पुरुषा और रात्रि शब्दांता द्वंद तत्पुरुषा और अन्न शब्दांता द्वंद तत्पुरुषा और अहन शब्दांता द्वंद तत्पुरुषा पुंसी से, है कि नहीं? पुंसी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है भैया। एतदंतो द्वंद तत्पुरुषो पुंसेव, इसीलिए लिखा। कहा ये बताइए
कि अहोरात्र, आहस्य रात्रि स्थिति अहो रात्र, इसमें यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व करेंगे तब भी क्या होने के सवनपुंसका से नपुंसकत्व प्रसंग हो जाएगा। कोई कहना चाहिए नपुंसकत्व स्याप्याम अपवाद, कोई कहे सनपुंसकम का भी ये अपवाद है क्या, तो कहे कैसे हो पाएगा, अनंत ये लग जाएगी न्याय, कहा हाँ अपवाद है, लेकिन कहे कैसे अपवाद है भैया, ये न्याय लग जाएगी, अनंतरस्य विधिर्भवति प्रसिद्ध हुआ, तो इसके अनंतर कौन है, कौन है, परवल लिंग है, उसी का अपवाद हो, सनपुंसकम का ना हो, तो कहा नहीं भैया अनंतरस्य विधिर्भवति प्रसिद्ध हुआ, इस न्याय के द्वारा परवल लिंगता का अपवाद होते हुए भी परत्वात् समाहार नपुंसकताम बाधते, परत्वात् समाहार नपुंसकता का भी बाध करता है। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा अनंतरत्वात् परवल लिंगता अपवादोप्ययम, है कि नहीं, अनंतरत्वात् परवल लिंगता का अपवाद होते हुए भी ये परत्वात् समाहार नपुंसकताम बाधते, परत्वात् समाहार नपुंसकता का क्या करता है, सनपुंसकम का भी समाहार सनपुंसकम का भी बाध करता है। ठीक है ना भैया। तो आहस्य रात्रिश्च तयो समाहारा अहो रात्रा, यहाँ समाहार में सनपुंसकम प्राप्त है लेकिन उसको बाध करके पुष्ट हो जाता है, जिससे अहो रात्रा बन जाता है। आगे अहोरात्रा में आ सर्विक देश, इससे क्या हो जाता, आज प्रत्यय हो जाता, तो अहोरात्रि आ भा संज्ञा इकार का लोप होकर के अहो रात्रा बन जाता है। क्या यार, आगे रात्रे पूर्व भागा इति पूर्व रात्रा, यहाँ एक देशी समास हो जाता है तो पूर्व रात्रा बन जाता है। क्या यार, यहाँ पर भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, अहो पूर्व रात्रा बन गया, पूर्व रात्रा भी बन गया है। पूर्वाणा में क्या होगा, अन्न शब्द है, तो पूर्वत अभी पीछे आया था, आहन को अन्नादेश हो जाता है और अन्नादेश होने के बाद रत हो जाता है तो पूर्वाणा बन जाता है। कहे वो पूर्व अन्नोदंता सूत्र था ना, उससे नकार को डकार हो जाता है तो पूर्वाणा बन जाता है। कहे आगे द्वहा, यहाँ विगतम द्वयोर अन्नो समाहारा, द्वहा दुगुस हो जाता है और समाहार से नपुंसक प्राप्त रहता है, लेकिन इससे हो जाता टच हो जाता है यहाँ, और न संख्यादेश समाहारे से यहाँ अन्नादेश का निषेध हो जाता है। ठीक है ना, तो अन्नादेश नहीं होता है। और परवल लिंगम से क्या है, बाधित्व पुष्ट हो जाता है। कहे तो पुष्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, टच टीका लोप और सु आएगा, सु करूँ तो सर क्या बन जाएगा, दुहा। कहे यार उत्तर पद जो आहान शब्द है वो अकारांत नहीं है, इसलिए अकारांत उत्तर पद दुगु स्त्रियामिष्टा, इससे स्त्री तो होगा नहीं, इसलिए गीपादि नहीं होते। ठीक है भैया। आगे संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, ये लिंगानुशासन करने वाला सूत्र है। कहे कहा भैया संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, संख्या पूर्वक जो रात्रि शब्द होता है वो क्लीब माने नपुंसक लिंग होता है। कहे तो द्विरात्रम त्रिरात्रम गणरात्रम, ये भी गण शब्द की भी संख्या संज्ञा होती है ना, बहुगणवतुरहित संख्या से, इसलिए गण भी संख्यावाचक है, उससे भी साथ जो समास होगा वो भी क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा, इसीलिए सब जगह अच प्रत्यय हो जाता है। और समाहार द्वंद्व समास होता है, द्वयो रात्र्यो समाहारः इति द्विरात्रम, त्रयाणाम रात्रीणाम समाहारः इति त्रिरात्रम, है कि नहीं। तो गणरात्रम भी इसी तरह बना लेना। गण शब्द बहुपर्याय, बहुगणवती जैसी संख्या हो जाती है, तो गणानाम रात्रीणाम समाहारः द्विगु समास है। और आ सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे से क्या हो जाता है, अच हो जाता है, और रात्रा नहा से पुंसी से पुल्लिंग प्राप्त रहता है, लेकिन क्या हो गया, उसका भी अपवाद है, तो क्या हो जाता है, द्विरात्रम त्रिरात्रम। अन्य शब्द रात्र, रात शब्दांत तत्पुरुष है ना, तो पुंसेव स्यात् पुल्लिंग प्राप्त रहता है, लेकिन उसका ये क्या है, अपवाद है, जिससे नपुंसक लिंग हो जाता है, जिससे द्विरात्रम त्रिरात्रम और गणरात्रम बन जाता है। ठीक है ना भैया, आज प्रत्यय होकर के। अपथम नपुंसकम सूत्र का है, तत्पुरुषा इत्येव अन्यत्र तु अपथो देशा कृत समासांत निर्देशा ने
अपंथा है, ये वृत्ति है इसकी। मतलब क्या है इसका, ना पंथा इति विग्रहे नई समासे कृते सति है, नयो नकारस लोपे, नए के नकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप नय से। अधिक पूर्वधु से क्या होता है, अप्रत्यय हो जाता है, और टी लोप हो जाता है, तो अपथ, अपथन, अपथिन था ना, क्या था, क्या हो जाएगा, पथिन में इन चला जाएगा, बचे क्या, अपथ, आ मिल जाएगा अपथ, और फिर क्या होगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अपथम, क्या बना, हाँ, परवल लिंगता का क्या है, अपवाद है। नहीं तो पथ शब्द क्या है, पुल्लिंग है, पंथा पंथाना पंथाना बनता है, तो पुल्लिंग होना चाहिए था, लेकिन इसे क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया, तो क्या बना, अपथम। अपथ जो है नपुंसक लिंग होता है तत्पुरुष में, ठीक है भैया। तो नपुंसक लिंग हो गया, तो क्या बना, अपथम। और अन्यत्र अपथो देशा, अगर क्या ना हुआ हो, तत्पुरुष समास ना हुआ हो, तो क्या होता है, वहाँ पुल्लिंग हो जाता है। जैसे अपथो देशा, अविद्यमाना पथा, अविद्यमाना पंथा, यस देश सदेशा अपथा देशा, यहाँ भी अच प्रत्यय होकर के अप्रत्यय ऋक् पूर्वधु से, और टीका लोप होकर के अपथ, और सुका ऋतु विसर्ग अपथा देशा, क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना भैया। अपथो देशः कृत समासांत निर्देशा ने अपंथा, का भैया समासांत निर्देश के कारण जहाँ पर समासांत होगा वहीं पर ये क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा, ठीक है ना। और जब क्या नहीं होगा, समासांत नहीं होगा, तो इसे नपुंसक लिंग भी नहीं होगा, क्योंकि अपथम में नपुंसक लिंग समासांत हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जो समासांत वाला अपथ शब्द है वही नपुंसक लिंग प्राप्त करता है। जिसमें समासांत ना हुआ हो ऐसा जो अपथ रहेगा वो क्या नहीं करेगा, नपुंसक को प्राप्त नहीं करेगा, माने नपुंसक लिंग उसमें नहीं होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा परवल लिंगम से, ठीक है भैया। तो अपंथा यहाँ पर नहीं होगा, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ समासांत नहीं हुआ है। कोई कहा भैया क्यों नहीं हुआ, पूर्वधु से समासांत होना चाहिए, अप्रत्यय का, इसलिए समास तो ये है का पथो विभाषा, इसके द्वारा समास क्या हो जाता है, समासांत प्रत्यय का विकल्प से होता, विधान होता है। तो जिस पक्ष में समासांत होगा उस पक्ष में तो अपथम बन जाएगा, जिस पक्ष में समासांत नहीं होगा उस पक्ष में क्या बन जाएगा, अपंथा, ठीक है ना भैया। वस्तु पथा संख्या व्यादे इति वक्ष्यमाण वार्तिकेन गतार्थम एवं इदम सूत्रम, है कि नहीं, उस वार्तिक के द्वारा ये सूत्र क्या रहेगा, गतार्थ रहेगा, ठीक है। अर्धर्चाह पुंसी च, अर्धर्चाह पुंसी च, का भैया अर्धर्चादय शब्दाः पुंस क्लीवे च स्युः, का अर्धर्चादि गण में पठित जो शब्द हैं वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं, उनका प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है, ठीक है भैया। अब देखो ये जो अर्धर्चा है, अर्धर्चम है, देखो अर्धर्चा पुंसी में भी रहा, अर्धर्चम कहाँ रहा, नपुंसक में भी हो गया। ध्वजा, ध्वजम, ये सब क्या हैं, एवं इसी तरह से तीर्थ, शरीर, मंड, पीयूष, देह, अंकुश, कलश इत्यादि जो शब्द हैं ये सब दोनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है, ठीक है भैया। यहाँ अर्धर्चम, अर्धर्चा में क्या करना, ऋचो अर्धम, इस विग्रह में अर्धम नपुंसकम से समास कर लेना, और ऋक् पूर्वधु से आज कर लेना, परवल लिंगम से स्त्रीत्व बाधित्वा पुण्य नपुंसकत्व विकल्प, समझे कि नहीं। परवल लिंगम से नित्य स्त्रीत्व प्राप्त था, लेकिन क्योंकि ऋचा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंगता प्राप्त था, लेकिन क्या हो गया, विकल्प से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो गया, अर्धर्चादया पुंस जैसे, तो क्या हो गया, ऋचो अर्धा, ऋचो अर्धम, अर्धर्चम अथवा अर्धर्चा, दोनों प्रयोग बन जाते हैं, ठीक है भैया। इसी तरह ध्वजा, ध्वजम भी बन जाएगा, क्या माने ध्वजा, ध्वजम, ये सब जो अर्धर्चादि में पठित शब्द हैं इनका भी इसी तरह से पाठ होता है, ठीक है भैया। आगे सूत्र है जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, कहे ये जो सूत्र है कहता जात्याख्यायाम, यानी जाति आख्या रहे, वाच्य रहे, लेकिन जाते है आख्या, जात्याख्या, तस्याम जात्याख्यायाम, एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, एकस्मिन् माने एक में भी, बहुवचन होता है विकल्प से, ठीक है भैया। यानी जातिवाचक शब्दों में भी, जातिवाचक
उसमें एक में भी बहुवचन होता है विकल्प से, ठीक है ना। इसीलिए लिखा एकोप्यर्थो वा बहुवद भवति। ब्राह्मणा पूज्याः, ब्राह्मणः पूज्यः, जातिवाचक शब्द कौन हुआ? ब्राह्मण, उसमें बहुवद विकल्प से हो गया, तो ब्राह्मणः पूज्या भी होगा और नहीं तो ब्राह्मणः पूज्या भी होगा, ठीक है भैया। विशेषण जो कौन है? ब्राह्मण, उसमें क्या होगा? जातिवाचक है, उसमें बहुवचन हो जाएगा, तो विशेषण में बहुवचन सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना भैया। वही कहा भैया जाति शब्द, ये देखो सूत्र जो है आकृत्य अधिकरण न्याय के द्वारा घटादि शब्द जो है जातिवाचक हैं, जातिवाचक हैं तो जाति एक होती है, इसलिए एक वचन प्राप्त रहता है। बहुत करने के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है, ठीक है भैया। जाति शब्दे एकत्वे बहुवचनम वा स्यात् इति अक्षरार्थः। जाति शब्दों में एकत्व में बहुवचन होता है विकल्प से, कहे यार। तो हो गया एकोपि बहुत प्रयुक्तम कार्यम लभते इत्यर्थः। एक भी जो होता है वो भी बहुत प्रयुक्त कार्य को प्राप्त करता है। तो एक है कौन? ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण में रहने वाली ब्राह्मणत्व जाति, वो भी क्या करेगी? बहुत कार्य को प्राप्त करेगी, जिससे बहुत वचन आ जाए, जिससे ब्राह्मणा पूज्या ऐसा भी बन जाता है। आगे अस्मदो द्वयोश्च एकत्वे द्वित्वे च, ये सूत्र आया। क्या सूत्र आया? अस्मदो द्वयोश्च एकत्वे द्वित्वे च विवक्षिते अस्मदो बहुवचनम वा स्यात्। कहे अस्मदो द्वयोश्च माने एकत्व और द्वित्व अगर विवक्षित हो तो अस्मद शब्द से बहुवचनम वा स्यात्, विकल्प से क्या होता है? बहुवचन होता है। वयम ब्रूमः पक्षे अहम ब्रवीमि। देखो अहम ब्रवीमि एक अर्थ क्या है? विवक्षित है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन विकल्प से हो जाएगा, तो वयम ब्रूमः भी हो जाएगा, वयम बहुवचन हो गया। और आवाम द्विवचन जहाँ रहेगा आवाम ब्रूवः, वहाँ भी बहुवचन हो जाएगा, तो वयम ब्रूमः। तो जहाँ ये विवक्षित है अहम ब्रवीमि एकत्व अथवा आवाम ब्रूवः, ये क्या रहेगा? द्विवचन विवक्षित रहेगा, एकत्व अथवा द्वित्व, वहाँ विकल्प से अस्मद में क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो वयम ब्रूमः भी कह सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि अपने लिए क्या नहीं करना? एकत्वम न प्रयुंजीता केश्वरी, तो अपने लिए नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए विकल्प दे दिया कि वयम ब्रूमः भी कह सकते हो अथवा अहम ब्रवीमि भी कह सकते हो। दोनों प्रयोग क्या हैं? साधु हैं, शास्त्र सम्मत है, ठीक है भैया। अथवा द्विवचन का भी प्रयोग कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। इसीलिए देखो अस्मद के लिए ये व्यवस्था इन्होंने बना दिया, कितना अच्छा कहे। इसको हमेशा तैयार रखना चाहिए। आगे सविशेषणस्य प्रतिषेधः, कहा यदि सविशेषण हो उसमें प्रतिषेध करना चाहिए। पटुरहम ब्रवीमि, पटुरहम ब्रवीमि। देखो विशेषण न सहिता सविशेषण, कहे विशेषण से जो सहित होता है अस्मद शब्द, उसमें अस्मदो द्वयोश्च नहीं लगता है। जैसे पटुरहम ब्रवीमि, पटु अहम ब्रवीमि, ये पटु क्या है? उसमें विशेषण है अस्मद में, इसलिए वो जो अस्मद है वो क्या है? सविशेषण हो गया। सविशेषण है उसमें, इसलिए उसमें क्या नहीं होगा? एकत्व अथवा द्वित्व की व्याख्या में बहुवचन विकल्प से नहीं होगा, इसलिए एक ही वचन रहेगा, पटुरहम ब्रवीमि। क्या? ठीक है ना भैया। फल्गुनी प्रोष्ठ पदानांचन छत्रे, फल्गुनी प्रोष्ठ पदानांचन छत्रे द्वित्वे बहुत प्रयुक्तम कार्यम वा स्यात्, द्वित्वे बहुत प्रयुक्तम कार्यम वा स्यात्। फल्गुनी प्रोष्ठ पदानांचन छत्रे, इसमें समास कर लेना भैया। क्या? फल्गुनी च फल्गुनी च फल्गुन्यो एक शेषा, फल्गुन्यो में क्या है? एक शेष है। प्रोष्ठपदंच इति प्रोष्ठपदे, यहाँ पर भी एक शेष है। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च इति एतेषाम् इतरेतरयोग द्वंद्वः फल्गुनी प्रोष्ठ पदानि तेषां फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम, ये बन जाएगा। अब फल्गुनी जो है दो होते हैं ना, कौन कौन? पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। और उत्तर पदा भी दो होता है, भाद्रपद भी दो होता है, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद होता है। तो फल्गुनी और प्रोष्ठपद शब्द यदि नक्षत्रार्थ में प्रयुक्त हो तो द्वित्व में बहुवचन प्रयुक्त कार्य विकल्प से होता है, क्योंकि द्वित्व प्रयुक्त ही कार्य प्राप्त था, क्योंकि फल्गुनी दो हैं और प्रोष्ठपद भी कितने हैं? भाद्रपद भी कितने हैं? दो हैं। तो स्वाभाविक बात है, दो है तो द्वित्व विशिष्ट का ही वाचक होगा, तो द्विवचन प्राप्त रहता है नित्य, उसमें बहुवचन तो प्रयुक्त कार्य कराने के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है, ठीक है भैया। यदि नक्षत्रवाची हो तो
तो फल्गुनी और प्रोष्ठपदा नक्षत्र के वाचक होते हैं। अतः ऐसा समझना चाहिए है ना। तो पूर्वे फाल्गुन्यो पूर्वा फाल्गुन्या, तो पूर्वे फाल्गुनियों में द्विवचन हो गया, अब पूर्वा फाल्गुन्या में बहुवचन हो गया। कहे ये नक्षत्रवाची है, पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र। इसी तरह से उत्तरे फाल्गुन्यो उत्तरा फाल्गुन्या, यहाँ पर भी द्विवचन हो गया, उत्तरे में द्विवचन और उत्तरा में बहुवचन हो गया। ठीक है। पूर्वे प्रोष्ठपदे अपूर्वा प्रोष्ठपदा, यहाँ पर भी पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र। ठीक है ना, द्विवचन में पूर्वे बहुवचन में पूर्वा हो गया। उत्तरे प्रोष्ठपदे और उत्तरा प्रोष्ठपदा दोनों हो गए। कहा नक्षत्रे किम कहते हैं भैया, तो कहा कि फल्गुन्यो मालविके, फल्गुनी नामक दो बालिकाएं मालविके माने बालिकाएं। तो भैया यहाँ नक्षत्र अर्थ नहीं है, अभी तो किसी बालिका विशेष का नाम है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा, केवल द्विवचन रहेगा। का फल्गुन्यो मालविके। इसीलिए लिखा पूर्वे फाल्गुन्यो पूर्वा फाल्गुन्या पूर्वे प्रोष्ठपदे पूर्वा प्रोष्ठपदा नक्षत्रे किम फल्गुन्यो मालविके। आगे सूत्र है तिस्य पुनर्वसवोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। तिस्य पुनर्वसवोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। सूत्र जो है बहुत्वम द्वित्ववत भवति, बहुत्व को क्या कर देता है, द्वित्ववत कर देता है, द्वित्व की तरह कर देता है। तिस्यस्य पुनर्वसुश्च इति तिस्य पुनर्वसु तयो तिस्य पुनर्वसवो नक्षत्राणां द्वंद्वो नक्षत्रद्वंद्व तस्मिन् नक्षत्रद्वंद्वे षष्ठी समास। तिस्य पुनर्वसवो षष्ठ्यंत पद है, नक्षत्रद्वंद्वे सप्तम्यंत पद बहुवचन से षष्ठ्यंत है, द्विवचनम प्रथमांत है, नित्यम भी प्रथमांत है। ठीक है भैया। तिस्य पुनर्वसवो नक्षत्रद्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम, बहुवचन को द्विवचन नित्य कर देता है। तिस्य पुनर्वसु का है भैया। तिस्य और पुनर्वसु शब्दों के नक्षत्र विषयक द्वंद्व समास में बहुवचन के स्थान पर नित्य ही द्विवचन होता है। ठीक है। तिस्य और पुनर्वसु शब्द में अगर नक्षत्रार्थ गम्यमान हो, प्रतीयमान हो, तो क्या होता है, द्वंद्व समास में बहुवचन के स्थान पर नित्य द्विवचन हो जाता है। इससे एक है और पुनर्वसु कितने हैं, दो, तो पुनर्वसु नक्षत्र कितने हैं, दो, तो क्या हो जाएगा, तिस्यस्य पुनर्वसु च इति तिस्य पुनर्वसवौ इति तिस्य पुनर्वसु बन जाएगा है? क्या बन जाएगा, वसु द्विवचनांत हो जाएगा। यद्यपि बहुवचन प्राप्त है क्योंकि तिस्य एक है पुनर्वसु दो है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास में क्या अवयवगत संख्या होती है इतर द्वंद्व समास में, तो अवयव बहुत है इसलिए बहुवचन प्राप्त है। जैसे रामस्य कृष्णस्य श्यामस्य इति राम कृष्ण श्यामाः बनता है, उसी तरह यहाँ पर भी बहुवचन नित्य प्राप्त था, लेकिन ये क्या कर दिया, कहा नहीं भैया नक्षत्र विषय का तिस्य और पुनर्वसु हो तो क्या होता है, वहाँ द्विवचन नित्य हो जाता है। तो द्विवचन नित्य हो गया तो क्या बन गया, तिस्य पुनर्वसु बन गया। ठीक है ना भैया, द्विवचन हो गया। तिस्येति किम विशाखानुराधा, तिस्य क्यों कहते हो, तो कहा विशाखानुराधा, यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, द्विवचन होने लगेगा। कहे महाराज, इसीलिए क्या कहा, तिस्य के साथ जब हो तभी द्विवचन होता है, तो यहाँ नहीं हुआ। नक्षत्रेति किम तिस्य पुनर्वसवो वसवो मालवका, कहे तिस्य पुनर्वसवः मालवका, कहा मालवक, बहुत सारे मालवकों का नाम रख दिया क्या भैया, तिस्य पुनर्वसु। अब ये क्या हो गए, यहाँ मालवक बहुत हैं, इसलिए क्या हो गया, नक्षत्र विषय द्वंद्व नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ द्विवचन नहीं होगा, अभी तो मालवक बहुत सारे हैं, इसलिए वहाँ भी बहुवचन हो जाएगा। तो तिस्य पुनर्वसवः मालवका बहुवचन हो गया। क्या यार, आगे आए सनपुंसकम सूत्र है, समाहारो द्विगु द्वंद्वस्य नपुंसकम स्यात्। समाहार में द्विगु और द्वंद्व समास क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। परवल लिंगता अपवाद, परवल लिंगम द्वंद्व पुरुषयों का क्या है, अपवाद है। पंचगवम पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम, पंचनाम गोआम अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा तद्धित समाहारे से, और क्या प्राप्त रहेगा, शब्दांत होने के कारण गोर तद्धित लोग टच हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। पंचन में ना करना लोपा प्राप्त से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या पंच गव बन जाएगा।
अब पंचगव से क्या हो जाएगा, इससे नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो पंचगवम बन जाएगा। क्या यार आए, पंचगवम। यद्यपि यहाँ लग जाए वो तो क्या हो जाएगा, परवल लिंगम। तो पर गो है पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या यार, लेकिन नहीं होगा तो क्या बनेगा, पंचगवम नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है। दंतोष्ठम दंताश्चा ओष्ठौ च इति एतेषां अनयोः समाहारः दंतोष्ठम। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, पुल्लिंग होना चाहिए, परवल लिंगम से ओष्ठ है ना, लेकिन नहीं हुआ। क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। क्या बना, दंतोष्ठम बन गया। आकारांतोत्तर पदो दुगुः स्त्रियाम इष्टः पंचमूली। पंचानाम मूली नाम समाहारा पंचमूली। पंचानाम मूला नाम समाहारा पंचानाम समाहारा इति पंचमूली। क्या यार, अब यहाँ देखो पंचानाम मूला नाम समाहारा, तो यहाँ संख्या पूर्व है इसलिए क्या हो जाएगा, दुगु समास हो जाएगा है। और संख्या पूर्व दुगु से तद्धितार्थों से समास कर लेना है। तद्धितार्थों उत्तरपद समाहारे से समास कर लेना और दुगु समास हो जाएगा। अब ये क्या है, अकारांत उत्तर पद में है। कौन, मूल। मूल शब्द क्या है, अकारांत है कि नहीं है, और वही उत्तर पद में है, तो अकारांत उत्तर पद है इसलिए क्या हो जाएगा, स्त्रियाम। और दुगु समास भी है इसलिए स्त्रियाम इष्टा, वो स्त्रीत्व अर्थ में इष्ट है कि नहीं। तो स्त्रीत्व की व्याख्या हो, स्त्रीत्व अर्थ की प्रतीति हो गई, जिससे दुगो सूत्र से क्या हो जाता है, गीप हो जाता है, जिससे पंचमूली बन जाता है। ठीक है ना भैया, क्या बन जाता है, मूली। ना का लोप कर लेना सब जगह उसी तरह है भैया, न लोपा प्राप्ति से। आगे त्रिलोकी भी इसी तरह बनता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोकी। यहाँ पर भी संख्या पूर्व दुगु से दुगु है, और लोक शब्द क्या है, अकारांत उत्तर पद में है, इसलिए यहाँ भी स्त्रीत्व हो जाएगा। क्या बनेगा, त्रिलोकी। है आगे आबंतो वा। क्या आया, आबंतो वा। क्या कहा, आबंतो वा माने आबंत। आप प्रत्यांत जो होता है उसमें क्या होता है, विकल्प से स्त्रीत होता है, कहना चाहिए। क्या यार, मैंने स्त्रियाम वेद वक्तव्य मित्र था, स्त्रियाम वा, स्त्री में क्या होता है, विकल्प से कहना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो पंचखट्वा है, क्या है, पंचखट्वी, नहीं तो पंचखट्वम बनेगा। ठीक है ना। पंचानाम खट्वा नाम, खट्वा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, आवंत है, तो पंचानाम खट्वा नाम समाहारा इति समाहार समास कर लेना उससे तद्धितार्थोपद समाहार की वाच्यता में है। और फिर क्या हो जाएगा, पंच नलोप करके पंचखट्वा बन जाएगा, गोष्ठ रस हो जाएगा, पंचखट्व बन जाएगा। पंचखट्व क्या है, अकारांत उत्तर पद है, आप प्रत्यांत उत्तर पद में है, इसलिए क्या होगा, स्त्रीत्व विकल्प से होगा। क्या होगा, तो विकल्प से होगा, तो जब हो जाएगा तो क्या होगा, गीप हो जाएगा दुगु से, तो क्योंकि दुगु समास से संख्या पूर्व दुगु से दुगु हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये सब दुगु वाले ही हैं भैया। तो दुगु समास हो जाएगा तो पंचखट्वी बनेगा, गीप हो जाएगा जब, तो और जब नहीं होगा स्त्रीत्व तो क्या रहेगा, पंचखट्व। समाहार है चूंकि, इसलिए क्या समनपुंसकम से वहाँ नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो पंचखट्वम भी बनेगा, तो पंचखट्वी भी बनेगा और पंचखट्वम भी बनेगा। ठीक है ना। नहीं तो अकारांतोत्तर पद स्त्रियाम इष्टा से तो क्या प्राप्त था, नित्य स्त्रीत्व प्राप्त था कि नहीं। क्योंकि अकारांत उत्तर पद में है ही, रस होकर के वो अकारांत हो जाता है। ठीक है ना भैया। आगे पंचखट्वम पंचखट्वी। अनो नलोपश्च वा दुगुः स्त्रियाम, अनो नलोपश्च वा दुगुः स्त्रियाम पंचतक्षी पंचतक्षम। अन के नलोप जहाँ हुआ हो वह ऐसे दुगु में स्त्री तो क्या होता है, विकल्प से होता है। क्या, तो पंचतक्षी पंचतक्षम। यहाँ क्या हुआ, तक्षण में, यहाँ देखो पंचानाम तक्षणाम समाहारा, ये पंच तक्षण बन जाएगा, संज्ञा पूर्व दुगु से दुगु है ही। माने इसका देखो अनो नलोपश्च वा दुगु स्त्रियाम, इसका अर्थ अन, इसमें क्या करते हैं, अन की आवृत्ति करते हैं, और एकम प्रथमया विपरिणतम दुगु इत्यत्र अन्वयति, एक प्रथमांत अन्वय करके, प्रथमांत विपरिणाम करके दुगु में अन्वय करते हैं, तदंत विधि हो जाती है। तो इससे अर्थ होता है अनंतो यह दुगु, माने अस अन शब्दांता है यह दुगु समासा, है कि नहीं। स स्त्रियाम वास्यात, उसमें क्या होता है, स्त्रीत्व विकल्प से होता है। ठीक है ना। अनो नस् लोपश्च लोपः स्यात् इत्यर्थः, और अन के नकार का क्या होता है, लोप होता है। और वा ग्रहण का स्त्रियाम में ही संबंध होता है, वा ग्रहणम स्त्रियाम इत्यत्रैव संबध्यते, न तो
नलोपे भी, इसलिए नलोप नित्य होता है, लेकिन स्त्रीत्व क्या होता है, विकल्प से होता है। ठीक है ना भैया, इसीलिए स्त्रीत्वाभावे भी नलोपा। तो पंचानाम तक्षणाम समाहारा, इसमें क्या हो जाएगा, पंच तक्षण बन जाएगा नलोप करके, और पंचन आम तक्षण आम, और लोप करके व्यक्ति नलोप भी करके क्या बन जाएगा, पंच तक्षण बन जाएगा। ठीक है भैया, और स्त्रीत्व हो जाएगा, और तक्षण में क्या हो जाएगा, ना का लोप हो जाएगा, तो पंच तक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पंच तक्ष बन जाएगा, और द्विगु से क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। स्त्रीत्व विकल्प से होगा क्योंकि ये अनंत द्विगु है, कहे संख्या पूर्व द्विगु है, अन लास्ट में है ना, इसलिए अन शब्दांत द्विगु है, इसलिए नलोप विकल्प से होगा। नलोप तो नित्य होगा, लेकिन स्त्रीत्व विकल्प से होगा। तो स्त्रीत्व हो जाएगा जब, तो गीप होकर के पंचतक्षी बन जाएगा। जब गीप नहीं होगा तो पंचतक्ष, और सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, क्यों क्या है, समाहार है ना, तो सनपुंसकम के नपुंसक लिंग रहेगा, तो पंचतक्षम बन जाएगा। ठीक भैया, पात्राद्यंतस्य न, पात्राद्यंतस्य न का भैया, पात्रादिर गण, पात्रादि क्या है, गण है। तदंत जो तदंतस्य माने पात्रादि शब्दांत, पात्रादिगण पठित शब्दांतस्य समाहार द्विगोह न स्त्रीत्वम इत्यर्थः। समझे कि नहीं, माने पात्रादिगण पठित जो शब्दांत समाहार द्विगु है उसको स्त्रीत्व नहीं होता है। ठीक है ना भैया, तो पंचपात्रम यहाँ नहीं हुआ, देखो पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम यहाँ नहीं हुआ, त्रिभुवनम यहाँ भी नहीं हुआ, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम। स्त्रीत्वाभाव जब स्त्रीत्व नहीं रहता तो सनपुंसकम से नपुंसक सब जगह हो गया। क्या यार, आगे समाहार है इसलिए नपुंसक लिंग तो हो ही जाएगा। आगे क्लीबतेष्टा, कहे पूर्ण सुदिनाभ्याम अन्ना क्लीबतेष्टा, कहे क्लीबतेष्टा का मतलब क्लीबता इष्टा, कहे यार माने क्लीबता इष्ट है किसको, पुण्य और सुदिन शब्द से परे जो अन्न है, आहन शब्द है, उसको क्या होता है, क्लीबता इष्ट है, मन नपुंसक लिंग में उष्ट होता है। कहे तो पुण्यम आह कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ, राजा से टी का लोप हो जाएगा। तमई काभ्याम, इससे क्या होगा, अन्नादेश का निषेध हो जाएगा। पूर्ण शब्द से परे आहंस को अन्नादेश का निषेध हो जाता है, सुदिन से भी परे, तो टच होकर के टीका लोप होकर के पुण्याहम बन जाएगा, सुदिनाहम बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ पुण्य और सुदिन से परे अन्य शब्द है, उसको क्लीबता इष्ट हो गई, जिससे क्या हो गया, पुण्य सन पुण्याहम सुदिनाहम बन गया। क्या यार, आगे नहीं आ वो प्राप्त था, क्या प्राप्त था, वो परवल लिंगम से पुल्लिंग प्राप्त था। ठीक है ना, सुदिनाम में भी उसी तरह है, टच कर्मधारय सुदिनम आहा, इस कर्मधारय समास कर लेना, और टच टीलोप। ठीक है ना, हाँ सुदिन शब्द प्राशस्त्यवादी है, पहले बता चुके हैं। क्या यार, आगे पथा संख्या व्यादे, पथा संख्या व्यादे नपुंसकत्व वक्तव्य मित्रथा। कहा भैया संख्या व्याधि जो पद शब्द है उसको क्या कहना चाहिए, क्लिब नपुंसक कहना चाहिए, माने संख्या व्यादे परः या कृत समासांतः पद शब्दः क्लीबम इत्यर्थः, सक नपुंसक लिंग का भवति इत्यर्थः। ठीक है ना भैया, देखो वृत्ति लिख दिया, बड़ी अच्छी लिखा, संख्या व्यादे परः या कृत समासांतः पद शब्दः है कि नहीं, वो क्या होता है, तदंतः यहाँ भवति सा क्लीबम भवति, है कि नहीं, वो नपुंसक लिंग होता है। तो त्रयाणाम पंथा त्रिपथम, त्रयाणाम पंथा त्रिपथम, यहाँ क्या हो जाएगा, पथा जो है कृत समासांतात् अकारांतात् प्रथमा है, पथा बनता है। तो परवल लिंगादंत का यह पाद है। त्रिपथम रिकपुर अब्धु से अप्रत्यय होता है और पथिन में टीका लोप हो जाता है, तो क्या बनता है, त्रिपथ बन जाता है। क्या बनता है, त्रिपथ होता है, और प्रादेयोगताद्यर्थे से क्या होता है, यहाँ समास हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये,
नपुंसक लिंग हो जाता है, जिससे त्रिप्रथम बन जाता है। नहीं तो परवल लिंगम से क्या आता रहता है, पुल्लिंग प्राप्त रहता है। इसी तरह विप्रथम में भी है, विरूपा पंथा, विरूपा पंथा विप्रथम, विरूपा पंथा विप्रथम। यहाँ पर भी विपथिन है, टच हो आ हो जाएगा पूरा धू से, और उसे प्रादेयोगता दृष्टि से समास होगा, और क्या होगा, आ हो जाएगा, टिलोप हो जाएगा, और नपुंसक लिंग हो जाएगा, विप्रथम बन जाएगा। क्या यार, कृत समासांत निर्देशान ने सुपंथा अधिपंथा, यहाँ पर नहीं होगा। पीछे बताए थे हम कि पंथ शब्द को समासांत विकल्प से होता, पथो विभाषा कहे तो नहीं होगा जब, तो क्या शोभना पंथा यश सा सुपंथा, है कि नहीं, पंथ शोभना पंथा यश सा सुपंथा कहे। अतिपंथा, यहाँ स्वती पूजायाम से समास होता है, न पूजनात् से समासांत का निषेध होता है। किसे होता है, न पूजनात्, पूजनात् से समासांत का क्या होता है, निषेध हो जाता है। तो अतिपंथा और सुपंथा बन जाएंगे। कैर अब आवश्यकत्वाद अनेन सिद्धे अपथम नपुंसकम इति न कर्तव्यम, है कि नहीं। आवश्यकत्वाद क्या हो जाएगा, इसी से सिद्ध हो जाता। पीछे अभी जो आया था अपथम नपुंसकम, उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक भैया, सुपंथा अतिपंथा अपथम बनाया था वहाँ, तो नई समास में कहें तो वहाँ भी इसी से क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा, क्योंकि संख्या व्यादे है, तो संख्या पूर्वक और अव्यय पूर्वक, तो नए क्या है, अव्यय पूर्वक है ना, तो वहाँ भी क्या हो जाता है, इसी से नपुंसक लिंग हो जाता। समासांत तो कहता ही है, तो वहाँ भी समासांत होता ही है, कहे तो इसी से सिद्ध हो जाता, वहाँ इसकी जरूरत नहीं थी। है जैसे वहाँ क्या दिया था, अपथम नपुंसकम, वहाँ हो जाता। आगे सामान्य नपुंसकम, सामान्य भी क्या है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक भैया, सामान्य मृदु पचति, ये न्याय सिद्ध है, क्योंकि विशेष विशेषण के जहाँ सन्निधान नहीं रहता है, विशेष विशेषण यो असन्निधाने सति किम भवति, स्त्रीत्व नपुंसकत्वयो अभिव्यक्ति न भवति, है कि नहीं। स्त्रीत्व और पुंस क्या नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती। स्त्रीत्व पुंस्तयो अनभिव्यक्त उभयोर अंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम, है कि नहीं। जब जो दोनों के अंतर में हो वही क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग सिद्धि हो जाएगा जहाँ, अब जैसे मृदु पचति, क्रिया विशेषण, मृदु क्या है, फल का विशेषण, विकलिति रूप फल का विशेषण, अथवा क्रिया का विशेषण है, जो विकलित अनुकूल जो क्रिया है उसका क्या है, विशेषण। और क्रिया में कोई लिंग होता नहीं है, इसीलिए क्या है, क्रिया विशेषण कर्मत्वम क्लीबत्वम एकत्वम चाहिए, न्याय सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना भैया, कर्मता हो जाती है, क्लीबत्व हो जाता है, और वो एक रहता है। तो क्रिया विशेषणम इदम द्वितीयांतम, ठीक है ना, द्वितीयांत भी है, क्योंकि क्रिया का विशेषण है, तो बताया ना भी, क्रिया विशेषणम क्लीबत्वम कर्मत्वम एकत्वम। ठीक, देखो लिख रहा कि विकलित अंश है मृदुत्व अनुति, विकलिति के अंश में क्या होता है, मृदुत्व का अन्वय होता है। विकलिति क्या है, कर्म है, तो उसमें अभेदेन अन्वय जो मृदु है वो भी क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। ठीक है ना, विकलिति क्या है, कर्म है, क्योंकि विपरीत भाव से फलाश्रय भी फल भी फलाश्रय हो जाता है, इसलिए फल विकलिति जो फल है वो भी विकलिति रूप फल का आश्रय है, इसलिए विकलिति क्या है, फल है, कर्म है, और उसमें अन्वय होने से ये भी क्या हो जाएगा, मृदु, ये भी क्या हो जाएगा, अभेदेन अन्वय, ये भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और कर्मता सिद्धि है, और एकत्व भी हो जाएगा, सामान्य नपुंसकत्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिंग की कोई प्रतीति तो है नहीं, इसलिए क्या हो, सामान्य है, माने न स्त्रीत्व की प्रतीति है, न पुल्लिंग की प्रतीति है, पुष्ट की प्रतीति है, इसलिए क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो ये सिद्ध है। ठीक है ना भैया, इसीलिए वचन आता है कि क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम एकत्वम चा, जो क्रिया विशेषण होता है उसमें क्लीबत्व, कर्मत्व और नपुंसक एकत्व ये होता है। ठीक है ना भैया, तो ये जो मृदु है वो कहाँ विशेषण है, कौन सी क्रिया में, फलात्मिका, जो विकलित अनुकूल व्यापार ये अर्थ है किसका, पक्ष का, उसमें जो विकलिति फल है उसी फल में क्या होता है, मृदु का अन्वय होता है। ठीक भैया, बता दिया कि वो कर्म कैसे है, बताया ना। आगे माने उसका अर्थ रहेगा मृदु पाकं करोति, है कि नहीं, मृदु जो पाक उसको करता है, कठिन पाक नहीं। आगे मृदु पचति, प्रातः कमनीयम, प्रातः
कमनीयम। प्रातः कमनीयम में क्या होगा? प्रातः विशेष है, कमनीयम क्या है? रमणीयम इत्यर्थ है कि नहीं। प्रातः काल क्या है? रमणीय है, ठीक है ना। कमनीय है मैंने रमणीय है, कहा बड़ा सुंदर है, बढ़िया। कन्याकुमारी में चले जाओ, समुद्र के किनारे भगवान सूर्य जब उगते हैं तो कहा प्रातः रमणीयम वर्तते, कमनीयम वर्तते। अब ये प्रातः जो अव्यय है उसमें कोई विशेष लिंग की प्रतीति तो नहीं होती, अव्यय क्या होता है? सामान्य रहता है, उसमें कोई लिंग नहीं होता है। तो क्या होगा? जो उसका विशेषण है कमनी, उसमें भी कोई लिंग की प्रतीति नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? सामान्य नपुंसक से नपुंसक लिंग हो जाएगा। है ये अनियत लिंग है, समझे कि नहीं। वही कहा प्रातर इत्यव्यय से विशेष्य अलिंगत्वात्। क्या प्रातर ये जो अव्यय है वो विशेष है, वो अलिंग है, उसमें कोई लिंग नहीं। इसलिए तद विशेषण से कमनीय शब्द से अनव्यय लिंग विशेषागमकत्वाभावात्, है कि नहीं। लिंग विशेषा अवगमकत्वाभावात् नपुंसकत्व में भाव इदंच अनियत लिंग विषयम। ये क्या है? अनियत लिंग के विषय में। घटा कमनीय हो जाएगा। क्या? घटा अगर घट हो गया तो घट पुल्लिंग है, पुष्ट है, तो कमनी भी उसका विशेषण होगा, वो भी क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तत्पुरुषो अनई कर्मधारया अधिकारोयम, इसका क्या होता है? अधिकार चलता है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम इतने पढ़ा रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।